हरे कृष्णा। लंबी सांस खींचते हुए धृतराष्ट्र बोले, संजय, दिव्यास्त्रों के ज्ञाता शूरवीर गंगानंदन भीष्म तथा महान धनुर्धर द्रोणाचार्य के मारे जाने से मेरे मन में व्यथा हो रही है। जो तेजस्वी भीष्म साक्षात वसु के अवतार थे और युद्ध में प्रतिदिन 10,000 कवचधारी रथियों का संहार करते थे, उन्हीं को यहाँ पांडुपुत्र अर्जुन से सुरक्षित द्रुपद कुमार शिखंडी ने मार डाला। ये सुनकर मेरे मन में व्यथा हो रही है। जिन महात्मा को भृगुनंदन परशुराम ने उत्तम अस्त्र प्रदान किया था, जिन्हें बाल्यावस्था में धनुर्वेद की शिक्षा देने के लिए साक्षात परशुराम ने अपना शिष्य बनाया था, जिनकी कृपा से कुंती के पुत्र राजकुमार पांडव महारथी हो गए थे और अन्य नरेशों में भी महारथी कहलाने की योग्यता प्राप्त थी, उन्हीं सत्य प्रतिज्ञ महान धनुर्धर द्रोणाचार्य को युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न के हाथ से मारा गया सुनकर मेरे मन में व्यथा हो रही है। संसार में 4 प्रकार के अस्त्रों की विद्या में जिनकी समानता करने वाला कोई नहीं था, उन्हीं द्रोणाचार्य और भीष्म को मारा गया सुनकर मेरे मन को बहुत दुख हो रहा है। तीनों लोकों में कोई दूसरा पुरुष जिनके समान अस्त्र वेता नहीं था, उन द्रोणाचार्य को मारा गया सुनकर मेरे पुत्रों ने क्या किया। महात्मा पांडु पुत्र अर्जुन ने पराक्रम करके संशप्तकों की सारी सेना को यमलोक पहुंचा दिया। बुद्धिमान द्रोण कुमार अश्वत्थामा का नारायणास्त्र भी जब शांत हो गया, उस समय अपनी सेना में भगदड़ मच जाने पर मेरे पुत्रों ने क्या किया। मैं तो समझता हूँ द्रोणाचार्य के मारे जाने पर मेरे सारे सैनिक भाग चले गए होंगे, शोक के समुद्र में डूब गए होंगे। संजय, जब सारी सेनाएं भाग गईं, तब दुर्योधन, कर्ण, भोजवंशी, कृतवर्मा, मद्रराज, शल्य, द्रोण कुमार, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, मरने से बचे हुए मेरे पुत्र और अन्य लोगों के मुख की कांति कैसी हो गई थी, मुझे ये भी बताओ। मेरे और पांडु के पुत्रों के पराक्रम के संबंध रखने वाला ये सारा वृतांत यथार्थ रूप से मुझसे कहते चले जाओ। संजय ने कहा, माननीय नरेश, आपके अपराध से कौरवों पर जो कुछ बीता है उसे सुनकर दुख ना मनाइएगा, क्योंकि दैववश जो दुख प्राप्त होता है उससे विद्वान पुरुष व्यथित नहीं होते हैं। प्रारब्धवश मनुष्य को अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो भी जाती है और नहीं भी होती, अतः उसकी प्राप्ति हो या ना हो, किसी भी दशा में ज्ञानी पुरुष हर्ष या कष्ट का अनुभव नहीं करता है। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मुझे इसमें अधिक कोई व्यथा नहीं होगी। मैं पहले से ही ऐसा मानता हूँ कि मैं अवश्यंभावी देव का विधान है, अतः तुम इच्छानुसार सारा वृतांत कहो। इस प्रकार श्री महाभारत कांड पर्व में धृतराष्ट्र संजय संवाद विषयक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज, धनुर्धर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर आपके महारथी पुत्र विषादग्रस्त और सच अचेत हो गए। उनके मुख पर अस्वस्थता का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने लगा। प्रजानाथ, सभी शस्त्रधारी सैनिक नीचे मुंह किए शोक से व्याकुल हो गए। वे एक दूसरे की ओर ना तो देखते थे, ना ही बात करते थे। भरत नंदन, उन सबको विषाद में डूबा हुआ देखकर आपकी सेना में भी दुख से संत्रस्त होने पर ऊपर की ओर दृष्टिपात करने लगी। राजेंद्र, युद्ध में द्रोणाचार्य को मारा गया देख खून से सने हुए सैनिकों के शस्त्र हाथों से छूटकर गिर पड़े। कमर आदि में बंद कर लटकते हुए वे अस्त्र शस्त्र आकाश से टूटते हुए तारों के और नक्षत्रों के समान दिखाई देते थे। इस प्रकार आपकी सारी सेना को प्राणहीन से निश्चल खड़ी देखकर दुर्योधन ने कहा, वीरों, आप लोगों के बाहुबल का भरोसा करके मैंने युद्ध के लिए पांडवों को ललकारा है और अब युद्ध आरंभ हो चुका है, परंतु द्रोणाचार्य के मारे जाने पर सारी सेना विषाद में डूबी हुई सी दिखाई देती है। समर भूमि में युद्ध करने वाले प्राय सभी योद्धाओं के शत्रुओं के हाथों मारे जाते हैं। रणभूमि में जूझने वाले वीर को कभी विजय की प्राप्ति होती है और कभी उसका वध भी हो जाता है। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। अतः आप सब लोग को समूह को उत्साह पूर्वक युद्ध के लिए अग्रसर होता हुआ मैं देखना चाहता हूँ। देखिए, महामना, महाधनुर्धर, महाबली वैकर्तन कर्ण,
अपने दिव्यास्त्रों के साथ किस प्रकार युद्ध में विचर रहा है, जिसके भय से ये कुंती का मूर्ख पुत्र अर्जुन सदा उसकी ओर से मुंह मोड़ लेता है, जैसे सिंह के सामने से क्षुद्र मृग भाग जाता है। जिसने 10,000 हाथियों के समान बल वाले भीमसेन को मानव युद्ध के द्वारा ही वैसी दुरावस्था में डाल दिया था। जिसने रणभूमि में भयंकर गर्जना करने वाले दिव्यास्त्र वेत्ता शूरवीर मायावी घटोत्कच को अपनी अमोघ शक्ति से मार डाला था, जिसके पराक्रम को रोकना अत्यंत कठिन था, उस सत्य प्रतिज्ञ बुद्धिमान कर्ण के अक्षय बाहुबल को आज आप लोग सम्रांगण में देखेंगे। आज पांडव भगवान विष्णु और इंद्र के समान शक्तिशाली द्रोणपुत्र और राधापुत्र दोनों के पराक्रम को देखेंगे। आप सभी योद्धाओं में से प्रत्येक वीर रणभूमि में सेनापति पांडवों को मार डालने, सेना सहित पांडवों को मार डालने की शक्ति रखता है। फिर जब आप लोग संगठित होकर युद्ध करें तो क्या नहीं कर सकते। आप पराक्रमी और अस्त्र विद्या के विद्वान हैं, अतः आज एक दूसरे को अपना अपना पुरुषार्थ दिखावें। संजय कहते हैं, नरेश, ऐसा कहकर आपके महापराक्रमी पुत्र दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कर्ण को सेनापति बनाया। सेनापति का पद पाकर महारथी कर्ण उच्च स्वर में सिंहनाद करके रणोन्मत्त होकर युद्ध करने लगा। मान्यवर, उसने समस्त सृंजयों, पांचालों, केकयों, विदेहों का महान संहार किया। उसके धनुष से सैकड़ों बाण धाराएं, जो अग्रभाग और पुच्छ भाग में परस्पर सटी हुई थी, भ्रमर पंक्तियों के समान प्रकट होती थी। वह पांचालों और वेगशाली पांडवों को पीड़ित करके सहस्त्रों योद्धाओं को मार के अंत में अर्जुन के हाथ से मारा गया। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संजय वाक्य विषयक नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, यह सुनकर अंबिका नंदन धृतराष्ट्र ने यह मान लिया कि अब दुर्योधन भी मारा गया। उन्हें अपने शोक का कहीं अंत दिखाई नहीं देता था। वह अचेत हुए हाथी के समान व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, राजाओं में श्रेष्ठ धृतराष्ट्र के व्याकुल होने पर पृथ्वी पर गिर जाने से महल में स्त्रियों का महान आर्तनाद गूंज उठा। रोदन का वह शब्द वहां के समूचे भूमंडल में व्याप्त हो गया। भरत कुल की स्त्रियां अत्यंत घोर शोक समुद्र में डूब गईं। उनका चित्त उद्विग्न हो गया। वे शोक से आतुर होकर फूट फूट कर रोने लगी। भरत भूषण, गांधारी देवी राजा धृतराष्ट्र के समीप आकर बेहोश होकर भूमि पर गिर गईं। अंतापुर की सारी स्त्रियों की यही दशा थी। राजन, तब संजय ने नेत्रों से आंसू की धारा बहाते हुए राजमहल में उन बहुसंख्यक महिलाओं जो आतुर और मूर्छित हो रही थी, उन्हें धीरे धीरे धीरज बंधाया। आश्वासन पाकर वे स्त्रियां चारों ओर से वायु द्वारा हिलाए जाते हुए केले के वृक्षों की भांति बार बार कांप रही थी। तत्पश्चात विदुर ने भी ऐश्वर्यशाली कुरुवंशी प्रज्ञा चक्षु राजा धृतराष्ट्र के ऊपर जल छिड़ककर उन्हें होश में लाने की चेष्टा की। राजेंद्र प्रजानाथ, धीरे धीरे होश में आने पर धृतराष्ट्र अपने घर की स्त्रियों को वहां उपस्थित जान पागल के समान चुपचाप बैठे रह गए। तदंतर दीर्घ काल तक चिंता करने के पश्चात बारंबार लंबी सांसें खींचते हुए अपने पुत्रों की निंदा और पांडवों की अधिक प्रशंसा करने लगे। उन्होंने अपनी और सुबल पुत्र शकुनी की बुद्धि को कोसा। फिर बहुत देर तक चिंता मग्न रहने के पश्चात वे बारंबार कांपने लगे। फिर मन को किसी प्रकार स्थिर करके राजा ने धैर्य धारण किया और गल्लभ गण के पुत्र सारथी संजय से इस प्रकार पूछा, संजय, तुमने जो बातें कही हैं वह तो मैंने सुन ली, किंतु एक बात बताओ, निरंतर विजय की इच्छा रखने वाला मेरा पुत्र दुर्योधन अपनी विजय से निराश हो कहीं यमराज के लोक में तो नहीं चला गया? संजय, तुम इस कही हुई बात को फिर भी यथार्थ पूर्वक मुझे कह सुनाओ। जन्मेजय, उनके ऐसा कहते ही सारथी संजय राजा से इस प्रकार बोला, राजन, महारथी व कर्ण अपने पुत्रों और शरीर का मोह छोड़कर युद्ध करने वाले महान धनुर्धर सूत जातीय भाइयों के साथ मार डाला गया है। साथ ही यशस्वी पांडुपुत्र भीमसेन ने रणभूमि में दुशासन को मार दिया है और क्रोध पूर्वक उसका खून भी पी लिया है। इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में धृतराष्ट्र का शोक नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ।
वैशंपायन जी आगे कहते हैं, महाराज, उपयुक्त समाचार सुनकर अंबिका नंदन धृतराष्ट्र का हृदय शोक से व्याकुल हो गया। वे अपने सारथी से बोले, तात, अपने अल्पायु पुत्र के अन्याय से व कर्तन कर्ण के मारे जाने का समाचार सुनकर जो शोक उमड़ आया है वह मेरे मर्म स्थलों को छेद रहा है। मैं इस अपार दुख से पार पाना चाहता हूँ। तुम मेरे इस संदेह का निवारण करो कि कौरवों और संजयों में कौन कौन जीवित हैं और कौन कौन मारे गए हैं। संजय ने कहा, राजन, दुर्जय और प्रतापी वीर शांतनु नंदन भीष्म 10 दिनों से पांडव दल के 10 करोड़ योद्धाओं का संहार करके मारे गए हैं। इसी प्रकार सुवर्णमय रथ वाले दुर्गश वीर महाधनुर्धर द्रोणाचार्य भी पांचाल रथियों के समूहों का संहार करके मारे गए हैं। भीष्म और महात्मा द्रोण के मारे जाने से जो पांडव सेना बच गई थी उसके आधे भाग का विनाश करके वह कर्तन कर्ण मारा गया है। महाराज, महाबली राजकुमार विवंशती रणभूमि में सैकड़ों आर्तनर्त देशियों और योद्धाओं द्वारा मारा गया है। इसी प्रकार आपका शूरवीर पुत्र विकर्ण क्षत्रियोचित व्रत का स्मरण करके वाहनों और आयुधों के नष्ट हो जाने पर शत्रुओं के सामने डटा हुआ था, परंतु दुर्योधन के दिए हुए बहुत से भयंकर क्लेशों और अपनी प्रतिज्ञा को याद करके भीमसेन ने उसे मार गिराया। अवंती देश के महारथी राजकुमार विंद अनुविंद भी दुष्कर कर्म करके यमलोक को चले गए हैं। जिस वीर के शासन में सिंधु, सौबीर आदि 10 राष्ट्र थे, जो सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहता था, उस उप महापराक्रमी जयद्रथ को अर्जुन ने आपकी 11 अक्षौणी सेनाओं को हराकर तीखे बाणों से मार डाला। दुर्योधन ने रणदुर्दम वेगशाली पुत्र लक्ष्मण को, जो सदा पिता की आज्ञा के अधीन रहता था, सुभद्रा कुमार ने मार गिराया। अपने बाहुबल से सुशोभित होने वाले रणोन्मत्त शूर दुशासन कुमार द्रौपदी के पुत्र से टक्कर लेकर यमलोक पहुंच चुके हैं। जो सागर तटवर्ती किरातों के स्वामी देवराज इंद्र के समान आदरणीय प्रिय सखा थे, सदा क्षत्रिय धर्म में जो तत्पर रहने वाले धर्मात्मा थे, वही राजा भगदत्त भी अर्जुन के साथ पराक्रम दिखाकर यमलोक को चले गए हैं। राजन, कौरव वंशी महायशस्वी शूरवीर भूरिश्रवा को अपने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर चुके हैं। युद्ध स्थल में वे सात्यकी के हाथों मारे गए हैं। अम्बष्ट देश के राजा क्षत्रिय धनुर्धर श्रुतायु भी, जो सम्रांगण में निर्भय होकर विचरते थे, सव्यसाची अर्जुन के हाथों मारे गए हैं। महाराज, जो अस्त्र विद्या का विद्वान और युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाला था, सदा अमर्ष में भरे रहने वाला आपके उस पुत्र दुशासन को भी भीमसेन ने मार गिराया है। राजन, जिसके अधिकार में कई हजार हाथियों की अद्भुत सेनाएं थी, वह सुदक्षिण भी संग्राम में सव्यसाची अर्जुन के बाणों का शिकार हो चुका है। कौशल नरेश शत्रु पक्ष के अत्यंत सम्मानित वीरों का वध करके सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के साथ पराक्रम दिखलाते हुए वे भी यमलोक के पथिक बन गए हैं। जो महारथी भीमसेन के साथ कई बार युद्ध कर चुका था, ढाल और तलवार लेकर शत्रुओं का भय बढ़ाने वाला वह मद्र राज का शूरवीर पुत्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के द्वारा मार डाला गया है। जो समरभूमि में कर्ण के समान ही पराक्रमी था, शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाला, सुदृढ़ बल पराक्रम से संपन्न और महातेजस्वी था, वह कर्ण पुत्र वृषसेन ने अभिमन्यु का वध सुनकर ही अपनी प्रतिज्ञा को याद रखने वाले अर्जुन के साथ भिड़कर कर्ण के देखते देखते स्वयं को यमलोक पहुंचा लिया। जो पांडवों के साथ सदा बैर बांधे रखता था, उस राजा श्रुतायु को कुंती कुमार अर्जुन ने उसकी शत्रुता का स्मरण करा के मार डाला। माननीय नरेश, शल्य का पराक्रमी पुत्र रुकमत, जो सहदेव का मेरा भाई था, युद्ध में सहदेव के हाथों ही मारा गया। बूढ़े राजा भगीरथ, केकय नरेश बृहत्क्षत्र, ये दोनों अत्यंत बलवान और पराक्रमी वीर थे, जो युद्ध में पराक्रम दिखाते हुए मारे गए। राजन, भगदत्त ने के विद्वान और महाबली पुत्र को युद्ध में बाज की तरह झपटने वाले नकुल ने मार गिराया। आपके पितामह बाहिक भी महान बल पराक्रम से संपन्न थे। वे भीमसेन के हाथ से वाहिक के योद्धाओं सहित मारे गए।
राजन, जरासंध के महाबलवान पुत्र मगधवासी जयसेन को महामना सुभद्रा कुमार ने युद्ध में मार डाला। नरेश्वर, आपके पुत्र दुर्मुख और महारथी दुस्सह ने, ये दोनों अपने को शूरवीर मानने वाले योद्धा थे जो भीमसेन की गदा से मार दिए गए। इसी प्रकार दुर्मर्शन, दुर्विषय, महारथी दुर्जय दुष्कर कर्म करके यमराज के लोक में जा पहुंचे हैं। युद्ध दुर्मंद, कलिंग और वृषक, ये दोनों भाई भी दुष्कर पराक्रम करके यमलोक के अतिथि हो चुके हैं। आपके मंत्री परम पराक्रमी शूरवीर वृषवर्मा भीमसेन के द्वारा बलपूर्वक यमलोक पहुंचा दिए गए हैं। इसी प्रकार 10,000 रथियों के समान बलशाली महान राजा पौरव को सम्रांगण में पांडु कुमार सव्यसाची अर्जुन ने मार डाला है। महाराज, प्रहार कुशल 2,000 वासती लोग और पराक्रमी शूरसेन, ये सब के सब युद्ध में मारे गए हैं। रण में उन्मत्त होकर प्रहार करने वाले कवचधार, अभिशाह और उदार रथी शिबी, ये सब कलिंग राज सहित मारे गए हैं। जो सदा गोकुल में पले हैं, युद्ध में अत्यंत कुपित होकर लड़ते हैं, जिन्होंने कभी युद्ध में पीठ दिखाना नहीं सीखा है, वे गोपाल भी अर्जुन के हाथ से मारे जा चुके हैं। संचक्तक गणों की कई हजार श्रेणियां थी, वे सभी अर्जुन का सामना करके यमराज के लोक में चली जा चुकी हैं। महाराज, आपके दोनों साले राजा वृषक और अचल, जो आपके लिए अत्यंत पराक्रम प्रकट करते थे, अर्जुन के द्वारा मार डाले गए हैं। जो महान धनुर्धर तथा नाम और कर्म से भी उग्र कर्मा थे, उन महाबाहु शल्वराज को भीमसेन ने मार गिराया है। महाराज, मित्र के लिए रणभूमि में पराक्रम प्रकट करने वाले ओगवान और बृहंत, ये दोनों एक साथ यमलोक को प्रस्थान कर चुके हैं। प्रजानाथ, नरेश्वर, इसी प्रकार रथियों में श्रेष्ठ क्षेमदूर्ति को भी युद्ध स्थल में भीमसेन ने अपनी गदा से मार डाला है। राजन, महान धनुर्धर महाबली जलसंध रणभूमि में शत्रु सेना का महान संहार करके अंत में सात्विकी के हाथों मारे गए हैं। घटोत्कच ने पराक्रम करके गर्दभ युक्त सुंदर रथ वाले राक्षस राज अलम्बुश को यमलोक पहुंचा दिया था। सूतपुत्र राधा पुत्र नंदन कर्ण, उनके महारथी भाई और समस्त केकई भी सव्यसाची अर्जुन के हाथ से मारे गए हैं। मालक, मद्रक, भयंकर कर्म कर देने वाले द्राविड़, योयेध, ललित, शूद्रक, उशिनीर, मालवेग, तुंडिकेर, सावित्री पुत्र, प्राच्य, उदिच्य, प्रतीच्य, दक्षिणपात्य, पैदल समूह और 10 लाख घोड़े, रथों के समूह और बड़े बड़े गजराज, ये सभी अर्जुन के हाथों मारे गए हैं। राजन, पालन निपुण पुरुषों ने जिनका दीर्घ काल से पालन पोषण किया था, जो युद्ध में सदा सावधान होकर युद्ध करने वाले शूरवीर थे, वे अनायास ही महान कर्म करने वाले अर्जुन के हाथ से ध्वज, आयुध, कवच, शस्त्र, वस्त्र, आभूषणों सहित सम्रांगण में मारे गए हैं। महाराज, एक दूसरे की वध से इच्छा रखने वाले असीम बलशाली अन्यान्य योद्धा भी मौत के घाट उतार चुके हैं। राजन, ये तथा और बहुत से नरेश रणभूमि में अपने दल बल के साथ सहस्त्रों की संख्या में मारे गए हैं। आपसे जो कुछ मुझे पूछ रहे हैं या जो कुछ आपने मुझसे अब तक पूछा है, वह मैंने सब बता दिया। राजन, इस प्रकार कर्ण और अर्जुन के संग्राम में ये भारी संहार हुआ है। जैसे देवराज इंद्र ने वृतासुर को, श्री रामचंद्र जी ने रावण को, नरक शत्रु श्री कृष्ण को ने नरक को और मुरु को, और भृगुवंशी परशुराम ने तीनों लोकों को मोहित करने वाले अत्यंत घोर युद्ध करके सम्रांगण में रणदुर्दम शूरवीर कृतवीर्य कुमार अर्जुन को उसके भाई बंधुओं सहित मार डाला था, जैसे स्कंद ने महिषासुर का और रुद्र ने अंधकासुर का संहार किया था, उसी प्रकार अर्जुन ने योद्धाओं में श्रेष्ठ युद्ध दुर्मत कर्ण को द्वैरथ युद्ध में उसके मंत्री और बंधुओं सहित मार डाला है, जिससे आपके पुत्रों ने विजय की आशा लगा रखी थी। जो वैर का मुख बना हुआ था, उससे पांडु पुत्र अर्जुन पार हो गए। महाराज, पहले आपके हतेशी बंधुओं के कहने पर जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, वही वह महान विनाशकारी संकट वहां प्रकट हो गया।
राजन, आपके राज्य की कामना रखने वाले, अपने पुत्र के हित की रक्षा रखते हुए सदा उन पांडवों ने के लिए जो अहित किए गए हैं, आपके उन्हीं कर्मों का ये फल आप सभी को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संजय वाक्य विषयक 5वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।